हेलो बच्चों, आपकी नानी दादी आ गई। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को मालूम है अपने यहाँ अपने हिंदुस्तान में 4 धाम होते हैं। लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी, उत्तर भारत में बद्रीनाथ, दक्षिण भारत में रामेश्वरम, गुजरात में है द्वारकाधीश। अपने यहाँ के ये 4 मुख्य धाम माने जाते हैं जहाँ लोग अपने जीवन में एक बार जरूर यात्रा करने जाते हैं। कोशिश रहती सभी लोग को। मालूम बद्रीनाथ का मंदिर में किसकी मूर्ति है? ये आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। शायद आपको नहीं मालूम होगा, इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से बोला, विष्णु भगवान से। उन्होंने देखा कि शाम का टाइम हुआ और भोलेनाथ अपने बैल में सवार होके पार्वती जी को बिठाला और पूरी पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। आज भी करते हैं। भगवान शंकर और पार्वती शाम के टाइम प्रतिदिन भ्रमण करते हैं और पूरी पृथ्वी में मृत्युलोक में सबको सर्च करते हैं, कौन परेशान है, क्या परेशानी है, सब देख के जाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने वो रोज़ देखती थी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि देखो, अपने नारायण से कहती हैं, विष्णु भगवान से, कि देखो भोलेनाथ कितने अच्छे हैं, रोज़ पार्वती को अपने नंदी में बिठा के रोज़ भ्रमण करने जाते हैं। आप तो मुझको कहीं भी नहीं लेके जाते हैं, मुझे भी जाना है। देखो ब्रह्मा जी हैं, वो भी अपनी सरस्वती माता को बिठाते हैं और दुनिया में घूम के आ जाते हैं। भोलेनाथ तो रोज़ ही घूमते हैं, आप तो मुझको कहीं नहीं ले जाते हैं, मुझे भी घूमने जाना है। तो बोली कि चलो भाई, चलो तुमको भी घुमा लाएं। चलो सबसे पहले तुम्हें भोलेनाथ के घर ले चलते हैं। तो भैया हो जाता यार। तो वे तैयार करने गई। अब भी उनकी 24 दरवाजे, 36 खिड़की सब बंद करते करते वो शाम हो गया, अंधेला हो गया, रात हो गई। तो बोली, अरे अब तुमने तो रात अंधेला कर लिया और कितनी देर में तुम अंदर से बाहर आ पाई? तो बोले क्या करें, हमने 24 खिड़कियाँ 36 दरवाजे बंद करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा महाराज। तो बोले अब रात में कहाँ जाओगे? बोले हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि भोलेनाथ को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, वे कोई खिड़की दरवाजे बंद नहीं करते हैं और ऐसे खुला छोड़ के चले जाते हैं। क्या है ये इनके घर का, ये कुछ भी बंद। विष्णु भगवान हंसते हैं, कुछ जोर से ठहाका मार के, उनके घर में कुछ हो तो वे बंद करें। उनके घर में कालिया नाग है तो उसको और दरवाजे में छोड़ जाते हैं कि लो भैया ताके ना तुम, हम जय चले। हो किसी की बाप की दम तो जाए, वहाँ पे बैठा है वो फन फंसकारे, तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तुम तो खिड़की दरवाजे बंद करती हो, लोभ मोह में फंसी रहती हो, इसलिए देर हो जाती है। अब आज तो नहीं जा रहे हैं, कल आया। चलो लक्ष्मी जी से गई तो हो जाता यार। लक्ष्मी जी ने पूरा दिन इसी तैयारी में लगी नहीं कि आज मुझे घूमने जाना है, आज मुझे घूमने जाना है। निकली शाम के, तो बोले चलो हम सबसे पहले तुम्हें भोलेनाथ का घर ही दिखा दें आज। तो उस समय भोलेनाथ जो है, जहाँ आजकल बद्रिकाश्रम है, वहाँ भोलेनाथ एक बहुत सुंदर सी गुफा बनी थी और उसमें बड़ा बढ़िया अपना वो घर बनाए, वहाँ रहते थे पार्वती शंकर दोनों। तो दोनों जने गए, पार्वती जी शंकर जी ने दोनों उनका स्वागत किया। अच्छा लगा, दोनों जने बातचीत करें, घूमने फिरे और वापस आ गए। अब लक्ष्मी जी को वो गुफा, वो घर बहुत पसंद आया। अब नारायण से फिर जिद करने लगी कि हमें तो वही वाला घर चाहिए, हमें तो वहीं रहना है, हमें तो वहीं रहना है। खूब जिद करने लगी। नारायण कहते पागल हो गई हो क्या यार, किसी का घर छुड़ाओगे क्या? वो घर भोलेनाथ का है, तुमको मैं कैसे दिलवा दूँ वो घर? अपने घर में तुम रहो, अपने घर में भी रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते हम, तुम जिद मत करो। लक्ष्मी जी बोले नहीं, हम तो भैया हम खाना नहीं खाएंगे, हम तो खाना छोड़ देंगे, आप हमको वही घर चाहिए हमको। जब पति पत्नी को भूखा देखता है तो उसका मन तिल मिला जाता है। बोले नहीं भैया, ये 3 दिन हो गया खाना नहीं खा रही है, इनको तो वही वाला घर दिलवाना पड़ेगा। एक बात याद रखो, बाप बन के किसी की कोई चीज़ अपन नहीं ले सकते हैं, बेटा बन के ही लिया जा सकता है। तो विष्णु भगवान ने एक बच्चे का रूप धारण किया और अलकनंदा जो नदी है ना, वहीं किनारे पे जाके लेट गए और रोने लगे चिल्ला चिल्ला के। वहीं पास में एक गुफा में बैठे नदी के किनारे
शिव जी समाधि लगाए आराधना कर रहे थे। खूब देर तक रोते रहे। पार्वती जी गई। पार्वती जी बार बार कहती हैं भोलेनाथ देखो किसी कोई महिला अपना बच्चा छोड़ के चली गई है, वो बच्चा बहुत रो रहा है, मैं उठा लाऊं का, मैं उठा लाऊं। मैं उठा के भोलेनाथ के पास पहुंच गई। देखो तो कितना सुंदर बच्चा है, भोलेनाथ देखो एक बार देखो तो कितना सुंदर बच्चा है। भोलेनाथ समझ रहे थे सब बातें, लेकिन वो माने नहीं। नहीं देखो, आंख बंद करके वो पूरा देख रहे हैं कि ये नारायण है, बच्चे बन के आ गए हैं। खूब कहा। तब उनने आंखें खोली, देखा तो वे मुस्कुराने लगे। उनको देख के वे भी मुस्कुराए। अरे वाह, आ गए प्रभु, मन ही मन में कह रहे आ गए। पार्वती जी हंस रही, खूब खुश हो रही, उस बच्चे को खिला रही, नहला रही, मिला रही, उसकी पूरी सेवा कर रही, बहुत खुश। सुबह हुआ, शाम हुई, शाम हुई तो बोली चलो पार्वती घूमने। पार्वती ने उस बच्चे को उठाया, चिपकाया और लेके जाने लगी। भोलेनाथ बोल रहे नहीं, इस बच्चे को नहीं ले जाएंगे। तो बोले बच्चा कहाँ छोड़ जाएंगे, कहाँ रहेगा बच्चा? बोले कहीं कुछ नहीं, वहीं धर दो, सोता रहेगा वो, अपन चलो घूम के आ जा रहे हैं। चले गए दोनों जने। वहाँ से लौट के आए, अपना दरवाज़ा उनने खटखटाया, पता चला अंदर से दरवाज़ा बंद। वो बार बार खूब खटखटा रही। पार्वती बिल्कुल रुआंदी हो गई, दरवाज़ा ना खोला। फिर आई भोलेनाथ के पास, बोले महाराज वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, हमारे घर में तो कोई घुस गया है, कोई अंदर बैठा है, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, अब मैं क्या करूँ, तुम चलो। फिर पार्वती शंकर जी को लेके पहुँची वहाँ। शंकर जी कह रहे भैया जो कोई हो दरवाज़ा खोल दो, तुमको अगर मेरा घर पसंद है मैं अपना घर तुमको दे दूँगा। ये दरवाज़ा खुल गया। उसके अंदर से लक्ष्मी नारायण दोनों निकल आए और दोनों मुस्कुरा रहे। भगवान कह रहे अब क्या करूँ। पार्वती जी अंदर ही अंदर रोने लगी। ले बड़ी मुश्किल से तुम्हारा घर बना था, कैसे हम अपने घर में रहने लगे थे, अब इनने तो ये घर इनको देने के लिए कह दिया है, अब हम क्या करेंगे। अब पार्वती जी मन में दुखी हो गई। नारायण मुस्कुरा रहे। शंकर जी ने उनको वो घर दे दिया। अब पार्वती जी को बहुत गुस्सा आई, अंदर से बड़ी दुखी हो गई। पार्वती जी ने कहा देखो हम दोनों को तुमने रहने नहीं दिया ना इस घर में, तो तुम दोनों भी एक साथ इस घर में नहीं रहोगे, एक जने बाहर रहो, एक जने भीतर रहो। तो पार्वती जी का लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर बना, उनके लिए बाहर व्यवस्था करी गई। और विष्णु भगवान अंदर, आज भी बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की मूर्ति है, वो भी पारस पत्थर की बनी हुई काले रंग की मूर्ति है वहाँ पे। और लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है। जो लोग मंदिर के दर्शन करके आए होंगे उनको ये बात मालूम होगी, जिनने देखा नहीं है तो वो जब भी जाना तब देखना, विष्णु भगवान अंदर हैं, लक्ष्मी जी बाहर हैं। आप लोगों को ये आज जानकारी मिल गई कि विष्णु बद्रीनाथ में किसकी मूर्ति। मालूम आपको बद्रीनाथ बद्री विशाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस गुफा के पीछे जहाँ पे भगवान शंकर वो तपस्या कर रहे थे वहाँ बेर का पेड़ था। बेर को पहाड़ी भाषा में बद्री कहते हैं, तो बद्री इसीलिए उस भगवान का नाम बद्री विशाल पड़ गया। अच्छा बच्चों, अच्छी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो जिसने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और लाइक करिए, अड़ोस में पड़ोस में सबको सुनाइए, सबको बताइए कि बद्री विशाल में किसकी मूर्ति है। ओके, बाय बाय।